हम बात करते हैं अमात समाज के बारे में। अमात समाज हिंदुओं का वो समाज है जो शिक्षा के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए हमेशा निछावर किया अपने आप को। मतलब ऐसा माना जाता है। माना क्यों जाता है भैया? इस शब्द में ही ऐसा शब्द लिखा गया है। अमात समाज मतलब आत्मा। अमात समाज मतलब आत्मा, अपनी आत्मा। तो आत्मा का समाज किसे बोलते थे? जो हमेशा शिक्षित रहता था, स्वास्थ्य व्यवस्था उसके ठीक रहते थे, उसका रोजगार व्यवस्था ठीक था, उसका जो मिट्टी से प्यार था ना, मिट्टी से प्यार भी अनोखा था। मैं एक किताब पढ़ रहा था, आत्मा से साक्षात्कार, और एक अमात समाज के बारे में किताब पढ़ा था। एक अमात इंसान, मतलब उस इंसान के बारे में, तो उनकी सिद्धियों के बारे में मैंने जाना। तो अमात समाज के एक इंसान थे, उनकी सिद्धि इतनी महान थी कि वो पेड़ से बात कर लिया करते। जंगल में जाकर एक बरगद के पेड़ से, पीपल के पेड़ से वो बात करता था। इंसान वो बात करता था, वो पेड़ आशीर्वाद देते थे, जमीन से अपना मतलब निकाल कर, क्या बोलते, जड़ आशीर्वाद देते थे। मतलब हमारे वृक्षों के पास, पेड़ों के पास इतनी शक्ति है कि अपना स्थान भी बदल सकते हैं। ये बातें हमें नहीं मानते क्योंकि हमने नहीं देखा। हम लोग वो लोग हो गए हैं कि आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर बात आंखों देखी हर किसी को नहीं होता है। हर कोई इतना अच्छा काम नहीं करता है, कर्म अच्छा नहीं करता है कि भगवान उसको दर्शन दे सके। भगवान उसी को दर्शन दे सकते हैं जो उस लायक हो, उस काबिल हो, क्योंकि भगवान के दर्शन भी एक तरीके से आपके सारे कष्ट, रोग को खत्म करने का क्षमता रखता है। भगवान का एक अंगूठी, एक अंश भी ना आपके शरीर में टच हो जाए तो आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा, आपकी सोचन शक्ति बदल जाएगी, आपका दिमाग बदल जाएगा। तो ये सब बातें, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं हो जाती। हमारे ऋषि मुनियों ने जो छोड़ा है, जो हमारे लिए ग्रंथों को छोड़ा है, ये आज की नहीं है। उस ग्रंथ में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं आज के जमाने लायक, जिसको हमें बदलनी चाहिए, लेकिन हर चीज तो नहीं है। बहुत सारे बात, बहुत सारे ऐसे राज जो हैं बाकी राजाओं ने फड़वा कर फेंक दिया, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत खतरनाक थे। अगर वो समाज में लग जाता ना आम इंसान को, आम इंसान पागल हो जाता। और ऐसा माना जाता है अमात समाज राम के पूर्वज हैं। मतलब राम के संतान, लव कुश के संतान के, मतलब राम को पूर्वज मानते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। मतलब श्री राम के अंश मानते हैं अपने आप को। पेशा से इनका काम था क्षत्रिय, सेना में काम करना, सेना में साथ रहना, राजाओं के साथ रहना। क्षत्रिय में ये थे, ये लोगों ने राज नहीं किया, इन लोगों ने राज धर्म के लिए अपने आप को निछावर किया। बहुत लोग किए भी होंगे, क्योंकि जो राज धर्म के लिए मंत्री हो गया, किसी दल पे, पोस्ट पे हो गया, तो वो अपने तरीके में राजा ही है। मतलब अपने फील्ड में वो राजा, उनके भी ऊपर राजा। तो इस तरीके से बात चलता है। कुल जनसंख्या अमात समाज का अभी देखा जाए, केवल बिहार की बात कर रहा हूं, तब 65,000 है। चाहे देश की बात कर लें, क्योंकि अभी जनसंख्या में बिहार का तो इतना निकला नहीं है, लेकिन मैंने डिटेल्स निकाला गूगल से, तो मुझे मालूम चला कि कुल जनसंख्या अमात समाज का 65,000 है। पूरे देश में होगा शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन आज जितने भी अमात समाज के लोग हैं, आपका मैंने इतिहास बताया, मैंने आपका वर्चस्व का नीति बताया, फिर मैं आप सवाल पूछता हूं, क्या आपके पास बढ़िया घर है? क्या आपके पास पक्की घर है? क्या आपका रोजगार व्यवस्था ठीक है? क्या आपका स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पास है? नहीं है ना। क्यों नहीं है भैया? ना होने का कारण भी है हमारे पास, क्योंकि हम अत्यंत पिछड़ा में हैं, इसलिए नहीं है। हम अत्यंत पिछड़ा में इसलिए हैं क्योंकि हमें बहुत सताया गया है। जब हमें बहुत सताया गया है तो हमें दर्द हुआ ना भैया। बस उस दर्द के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उस इंसान को चुनना पड़ेगा जो आपके लिए बात करे। मैं बोलता हूं, मैं अपने लिए भी बात करता हूं, लेकिन अपनों के लिए भी बात करता हूं, आपके लिए भी बात करता हूं। तो अपने लिए बाद में, पहले आपके लिए बात करता हूं, पहले अपनों के लिए बात करता हूं। और हमारे अपनों में केवल हमारे परिवार नहीं आते हैं, हमारे अपनों में हमारा पूरा राज्य आता है। मैं पूरे राज्य, पूरे देश को अपना परिवार बताता हूं। और मतलब बहुत वर्षों से मेरे से जो भी पूछा है हमसे, तो हम यही बोले हैं कि भैया हमारे परिवार में 13 करोड़ लोग हैं। 13 करोड़ लोगों के लिए काम करना है तो हमें 24 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो परिवार के लिए काम करते हैं उनका 8 घंटा 12 घंटा में सलट जाता है। लेकिन जो लोग
अपने पूरे परिवार समाज के लिए काम करते हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ता, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैं हर्षवर्धन बिहार आप सभी से आपका समर्थन, आपका साथ मांगता हूं कि मैं आप सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था और हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर सकूं। इसके लिए मुझे आगे लड़ना है, आप मुझे लड़ने में संघर्ष करो। मैंने बहुत सारे वीडियोज में साथ में इधर साइड में मैंने लगाया भी है। क्या लगाया है? मैंने वहां पर स्कैनर लगाया, बस 1 रुपए का दान मांगता हूं, ज्यादा का नहीं मांगता हूं, 1 रुपए का। बस आप कर्म भूमि धर्म भूमि पर जन्मे इंसान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़े, जो हमें नहीं मिला आजादी के इतने वर्षों बाद। लेकिन फिर भी हमारे समाज के बारे में अगर कोई एक नेता बात कर रहा है, कि इंसान बात कर रहा है, तो उसके बात को मानने की इच्छा हर किसी के अंदर होनी चाहिए। बस आपके जवाब का इंतजार रहेगा, आप जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं आप जानो, आप क्या जानो। भैया मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आप मुझे अपना जवाब आशीर्वाद दीजिएगा, तो आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।